सबको नमस्ते। योगेश्वर श्री कृष्ण बता रहे हैं कि जो व्यक्ति की सांसारिक कामना है कि संसार के प्रति उसकी जो भोग की इच्छा बार बार बनी रहती है, वस्तुओं को भोगने की, पदार्थों को भोगने की जो बार बार लालसा पैदा होती रहती है, ये कहा कि ये जो कामना है उसके मार्ग में बहुत बड़ी रुकावट पैदा करती है। इन सांसारिक कामनाओं के कारण ही व्यक्ति अपने उस सत्य स्वरूप को जान नहीं पाता है, अपने उस ज्ञान को, वास्तविक ज्ञान को जो है वो उससे वो दूर रहता है, उसको पहचान नहीं पाता है। तो किस प्रकार से ये जो सांसारिक कामनाएं हैं व्यक्ति के उस सत्य स्वरूप को ढके रहती है, तो श्लोक के माध्यम से योगीराज श्री कृष्ण बता रहे हैं कि धूमे न व्रियते वह्निर यथा आदर्शो मलेन च यथोल्वे नावृतो गर्भस्तथा तेने दम आवृतम। इसमें क्या कहा कि जिस प्रकार से धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढका जाता है और जैसे जेर से गर्भ आवृत रहता है, ढका हुआ रहता है, उसी प्रकार यह सब ज्ञान कामना से ढका रहता है। अब यहाँ 3 उदाहरण दिए गए हैं जिनके माध्यम से समझाया गया है। पहला कि जिस प्रकार धुएं से अग्नि ढकी रहती है, और अगला क्या बताया कि मल से दर्पण जो है वो मैला रहता है। तीसरा क्या बताया कि जैसे जेर से गर्भ जो है वो ढका हुआ रहता है, जेर के अंदर जो है वो गर्भ रहता है। अब ये जो 3 अवस्थाएं बताई गई हैं कि ये तीनों अवस्थाएं किस बात का प्रतीक हैं? उन कामनाओं का प्रतीक हैं कि जैसे इनको ये सारी जो चीज़ें बताई इनको ढके रहती हैं, ठीक इसी प्रकार से जो कामना होती है वो कामना व्यक्ति के अंतःकरण में जो ज्ञान है उस ज्ञान को ढके रखती है। तो ये जो 3 दृष्टांत दिए गए हैं, ये तीनों जो है उन तीनों कामनाओं के प्रतीक हैं, और ये तीनों जो है उन कामनाओं की अवस्थाओं के बारे में बताया गया है कि कामनाओं की जो अवस्थाएं हैं वो कैसी हैं। पहली है सूक्ष्म, कम, थोड़ी, दूसरा स्थूल, और तीसरी अति स्थूल, बहुत ज़्यादा। पहली अगर हम सूक्ष्म कामना की बात करें, जिसकी कामना सूक्ष्म होती है कि वो जो है अपने उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ भी कर रहा है, परंतु बीच बीच में ऐसे झोंके से आते हैं कि वो कामनाएं भी उसकी जागती रहती हैं। उसकी अवस्था कैसी बताई? जैसे अग्नि जो है वो धुएं से ढकी रहती है, कि धुआं उठता रहता है, अग्नि जलती रहती है। कुछ समय होता है, कुछ पल ऐसा होता है जब अग्नि जो है वो दब जाती है, धुआं होता है। तो इसको कहा ये जो सूक्ष्म कामना की प्रतीक मानी गई है। दूसरा क्या बताया इसमें? स्थूल कामना जो है वो किसके साथ तुलना की गई उसकी, कि जिस प्रकार से एक दर्पण होता है वो मैल से मैला हो जाता है, परंतु हम पुरुषार्थ करते हैं, कोई ऐसी वस्तु लेते हैं और कपड़ा वगैरह कुछ लेते हैं, उससे जो है उस दर्पण को, शीशे को बिल्कुल साफ कर देते हैं, तो वो तुरंत साफ हो जाता है। उसमें थोड़ा सा पुरुषार्थ लगता है, मेहनत लगती है, वो साफ हो जाएगा। तीसरी जो अवस्था बताई गई है अति स्थूल अवस्था, कि जिस प्रकार से गर्भ में एक बच्चा रहता है, जेर से ढका रहता है, वो बंध जाता है, वो चाहकर के भी इधर उधर हो नहीं सकता, वो बाहर नहीं आ सकता। वो तभी बाहर आएगा जब उससे जेर को पूरी तरह से फाड़ा जाएगा, उसको हटाया जाएगा, तभी गर्भ जो है उससे बाहर आता है। ठीक यही एक कामनाओं की अवस्था होती है, अति स्थूल जो कामनाएं होती हैं, कि इसके लिए तो बार बार हमें पुरुषार्थ करना पड़ेगा, प्रयत्न करना पड़ेगा कि किसी प्रकार से जो है, जैसे बच्चा उस गर्भ को बाहर लाने के लिए उस जेर को हटाया जाता है, उसके लिए मेहनत की जाती है, ठीक इसी प्रकार से उस ज्ञान तक पहुंचने के लिए हमें भी परम पुरुषार्थ करना पड़ेगा, तभी हम अपने उस वास्तविक स्वरूप को जान सकते हैं। तो ये जो 3 दृष्टांत हमारे बीच में रखे गए हैं,
अग्नि का उदाहरण दर्पण और गर्भ, इसको हमें अपनी इन कामनाओं की अवस्था के रूप में ही लेना चाहिए कि जब तक हम अपना पुरुषार्थ नहीं करेंगे, और ज्ञान को प्राप्त करने के लिए तो परम पुरुषार्थ करना पड़ता है, तभी हम अपने उस ज्ञान तक पहुंच सकते हैं। तो सर्वप्रथम हमें अपनी जो सांसारिक कामनाएं हैं, जो सांसारिक ऐशनाएं, लालसाएं जो लगातार हमारी बनी रहती हैं, जो सांसारिक भोग जो है हमारे अंदर पैदा होते रहते हैं, भोगने की इच्छा बनी रहती है, इन भोगों को जो है उनके ऊपर थोड़ा थोड़ा हमें संयम करके चलना पड़ेगा। ज्ञान की ओर तभी हम कदम बढ़ा सकते हैं। तो इस श्लोक के माध्यम से यही बात कही गई है कि वो अंतःकरण में जो ज्ञान हमारे अंदर भरा हुआ है, उसको दबाने का काम सबसे ज़्यादा हमारी जो कामनाएं हैं वही करती हैं। और जब तक कामनाएं अंदर रहेंगी, हम अपने उस ज्ञान से अवगत नहीं हो सकते। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका धन्यवाद। सबको नमस्ते।